ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 29 मार्च 2022। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं। बाप दादा संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिश्ते बाप दादा के सामने बैठे हैं। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं और वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। बाबा बोले, आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, आज तो आपने बहुत प्यारी प्यारी शिक्षाएं दी। बाबा, आज आपने कहा, मीठे बच्चे, जितना प्यार से यज्ञ की सेवा करो उतना कमाई है। सेवा करते करते तुम बंधन मुक्त हो जाएंगे, कमाई जमा हो जाएगी। बाबा आपने कितना आसानी से बता दिया कि कमाई जमा करने का साधन, और वो भी कितना आसान। बस करना क्या है? यज्ञ की सेवा करनी है, दिल व जान से और जितना प्यार से। और बाबा आपने कहा जितना प्यार से सेवा भी करनी है। कोई ये नहीं कि मुझे सेवा करनी है। तो बाबा, मैं आत्मा अपने आप को देखूं कि मैं कितना प्यार से यज्ञ की सेवा करती हूँ, क्योंकि जितना मैं आत्मा प्यार से यज्ञ की सेवा करूंगी उतनी मेरी कमाई होगी, और सेवा करते करते बंधन मुक्त भी हो जाऊंगी मैं आत्मा, और मेरी कमाई भी जमा हो जाएगी। कितना आसान तरीका बताया बाबा आपने। तो मैं आत्मा अपने आप को चेक करूं कि मैं बाबा के यज्ञ की प्यार से सेवा करती हूं, और हर एक आत्मा को बाबा के बारे में बताती हूं। कोई भी छोटे से छोटा काम करना भी यज्ञ की सेवा है। चाहे मैं यज्ञ में जाकर बर्तन धोऊं, सफाई करूं, कुछ भी करूं, लेकिन मुझे अभिमान नहीं आना चाहिए। मैं हमेशा बाबा की प्यार से सेवा करूं, और जितनी मैं प्यार से सेवा करूंगी यज्ञ की, उतनी मेरी कमाई जमा होती जाएगी। बाबा, आज तो आपने बड़ा आसान तरीका बता दिया कमाई जमा करने का। फिर बाबा, आज आपने प्रश्न में पूछा कि अपने को सदा खुशी में रखने की युक्ति कौन सी अपनानी है। आज तो बाबा बड़ी अच्छी अच्छी युक्तियां बता रहे हैं कि मैं आत्मा अपने को कैसे खुश रख सकती हूँ। सबसे पहले बाबा आपने बताया कि जितना मैं आत्मा अपने को सर्विस में बिजी रखूंगी उतनी मेरे अंदर खुशी बढ़ेगी, और खुशी के साथ साथ कमाई भी होती रहेगी। और बाबा आपने आज बताया कि जो सर्विस के समय आराम का ख्याल नहीं आना चाहिए। अब ये नहीं सोचना चाहिए कि दोपहर को आराम का टाइम है और कोई आत्मा बाबा का परिचय लेने आ गई तो मैं कहूं कि नहीं, शाम को दूंगा। नहीं, भाग के सर्विस करनी है, चाहे कोई भी समय हो। मुझे नींद को भी जीतने वाला बनना है। जितना मैं बाबा की प्यार से सर्विस करूंगी उतना मुझे खुशी तो रहेगी रहेगी, और सर्विस करने से मुझे आराम मिलेगा। बल्कि ये नहीं होगा कि मैं थकावट महसूस कर रही हूं, बल्कि अच्छा लगेगा। क्योंकि जितनी सर्विस मिलेगी ना, उतना मुझे खुशी का पारा भी चढ़ता रहेगा। बाबा ने एक चीज और बोली बाबा आपने, कि जो सर्विस करनी है ना, बड़ी ईमानदारी से करनी है और प्यार से करनी है। तो मैं आत्मा बाबा की सर्विस कितनी ईमानदारी और कितने प्यार से करती हूँ। सर्विस के साथ साथ मुझे, जब भी मैं किसी को बाबा का ज्ञान सुना रही हूँ, तो मेरे अंदर मिठास कितनी है। मुझे बहुत मीठा बनकर सर्विस करनी है।
और मेरे अंदर कोई भी ऐसा अवगुण ना हो जिससे कि औरों को लगे कि ये बाबा का बच्चा है और फिर इसके अंदर ये अवगुण है। तो मुझे अवगुणों से बहुत बच के रहना है, क्योंकि बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चों में कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। तो मैं आत्मा अपने को चेक करूं, मेरे में कोई भी सूक्ष्म से सूक्ष्म में कोई अवगुण तो नहीं है, और मैं सदा खुश रहती हूं। बाबा कहता है ना, कुछ भी हो जाए खुशी नहीं जानी चाहिए, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन खुशी नहीं जानी चाहिए। खुशी मेरी क्या है? खुराक है। फिर बाबा आज आपने गीत में बताया कि ये वक्त जा रहा है। अब ये जो वक्त है ना, बहुत कम रह गया है, संगम का वक्त बहुत कम है। तो मैं इस वक्त में कितनी कमाई कर रही हूं, तो मैं आत्मा बार बार चेक करूं कि मेरा एक एक वक्त सेकंड बहुत कीमती है, और इस एक सेकंड के अंदर मैं अपने कमाई जमा कर रही हूं, कोई वेस्ट तो नहीं कर रही। फिर बाबा आपने बताया कि जो वानप्रस्थी माना ही विकारों को छोड़ना। कोई ये नहीं सोचना कि जब मैं 60 साल का हो जाऊंगा या 70 साल का हो जाऊंगा, जब वानप्रस्थी बनूंगा तो जब मैं विकार छोड़ूंगा। नहीं, बाबा ने कहा ऐसे मत समझो कि ये बस बूढ़ों का ही काम है, बुढ़ियों का काम है याद करना। नहीं, क्योंकि बाबा ने कहा सबका मौत अब नज़दीक है, क्योंकि कलयुग में कोई पता नहीं किसका मौत कब हो जाए, समय बहुत कम है। तो बाबा ने कहा ये जो शिक्षा है ना विकारों को छोड़ने के लिए, सबके लिए है, सिर्फ ये नहीं है कि बड़ों के लिए, वानप्रस्थ अवस्था के लिए। छोटे बच्चों को भी समझाना है कि बच्चे वक्त बहुत कम है, अब थोड़े से इस वक्त में अपनी कमाई जमा कर लो। तो मैं आत्मा बाबा की याद में कितना रहती हूँ, मेरे अंदर कोई भी विकार तो नहीं है, सूक्ष्म में भी। तो मैं बाबा की याद में रहकर बहुत पवित्र बन के रहूं। फिर बाबा आपने कहा जो ग्रस्त व्यवहार में रहते बिना शिक्षा लेनी है, ये बाबा की जो शिक्षाएं हैं, ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है, हर कर्म करना है, जो रचना रची है उसकी भी देखभाल करनी है। लेकिन मुझे करना क्या है? बस फिर बाबा ने कहा जो सर्विसेबल बनने से बंधन आप ही छूट जाएंगे। जब बाबा की सर्विस करेंगे ना, तो अगर दिल है सर्विस करने का तो उसके लिए कोई भी बंधन आएगा ही नहीं। अपने आप टाइम मिल जाएगा बाबा की सर्विस करने के लिए, हर कार्य, सब काम ऑटोमेटिक अरेंजमेंट हो जाएंगे। बस दिल में इच्छा हो कि मुझे बाबा की सर्विस करनी हो, औरों को मुझे बाबा का परिचय देना है। फिर घर वाले भी आप ही कहेंगे तुम बल सर्विस करो, हम बच्चों को संभाल लेंगे, माई रख देंगे। इसमें बाबा ने कहा उसमें भी जो है ना क्या है, फायदा ही फायदा है, क्योंकि उनको भी फायदा है। अगर बाबा ने कहा किसी के घर में 4-5 बच्चे हैं ना, और उसका मन है कि मैं सेवा करूं पर कैसे करूं, तो उन्होंने बोला घर में माई रख लो, बर्तन मान जाएगी, सफाई कर जाएगी, तुम बाबा की सेवा कर लो। फिर घर वाले भी खुश होंगे कि सारे काम भी हो रहे हैं और भगवान की सेवा भी हो रही है। फिर बाबा ने फिर कहा कि बच्चे तुम्हें बहुत मीठा बनना है, अवगुण निकल जाने चाहिए। अब मुझ आत्मा के अंदर कोई भी अवगुण ना हो। बाबा ने कहा जो श्री कृष्ण की महिमा गाई जाती है ना, हम बैठ जाएं तो घाटा हमको पड़ेगा। तो जैसे श्री कृष्ण की महिमा गाई जाती है ना, तो हमें भी बैठना नहीं है, हमें भी सेवा करते रहना चाहिए। नहीं तो आज बाबा बार बार सर्विस के लिए कह रहे हैं, क्योंकि सर्विस से ही कमाई है, सर्विस से ही अवगुण निकलेंगे, और सर्विस से ही तुम जो है ना अथक बन जाएंगे। बाबा ने कहा पहले तो ये रूहानी सर्विस है। बाबा ने कहा किसका भला करें, किसको निरोगी, धनवान, आयुष्मान बनाए, सारा दिन बस बाबा की सेवा करनी चाहिए, हर एक को रूहानी सर्विस करनी है। तो मैं आत्मा कितनी आत्माओं का बेड़ा पार कर रही हूँ,
बस यही सारा दिन ख्याल चलना चाहिए। कोई भी बच्चा है, बाबा ने कहा जो बच्चे सर्विस करते हैं ना वही दिल पे चढ़ सकते हैं और वही तख्त नशीन होते हैं। तो मैं आत्मा बाबा के दिल तख्त नशीन हूं। अपने आप को मैं चेक करूं। बाबा ने कहा, जो शिव बाबा ने क्या कहा कि मैं साधारण तन में आता हूं। बाबा ने कहा जो गौशाला नाम होने के कारण बैल और गाय भी दिखाते हैं ना, अब गऊ को ज्ञान दिया या गऊ चराई है यह नहीं लिखा है। कृष्ण के लिए तो लिख दिया ना कि वो गऊं चराता था, ये ऐसा नहीं है। बाबा ने कहा जो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर हमको ज्ञान सुना रहे हैं। हम कौन है बाबा की? गौएं हैं। कैसी कैसी कन्याएं हैं, कैसी कैसी माताएं हैं जो बाबा का ज्ञान सुनकर, और बाबा इन माताओं को, इन कन्याओं को ज्ञान सुनाकर कितना ऊंच उठाते हैं। फिर बाबा, जो मम्मा बाबा भी बाबा ने कहा कितनी अच्छी तरह से पढ़ते थे। ब्रह्मा बाबा और मम्मा के लिए बाबा कह रहे हैं कि बाबा और मम्मा कितनी अच्छी तरह पढ़ते थे, तुम भी पढ़ो तो ऊंच पद पाएंगे। अब जैसे मम्मा बाबा ने सर्विस करी पढ़ लिख के, ऐसे ही बाबा ने कहा तुम भी पढ़ो तो ऊंचा पद पाएंगे। रात को जागो, विचार सागर मंथन करो तो खुशी में आ जाएंगे। जितना बाबा की याद में रहेंगे, मुरली मंथन करेंगे, विचार सागर मंथन करना है तो उतनी खुशी चढ़ेगी। क्योंकि जितना बाबा की याद में रहते हैं ना, उतना ज़्यादा खुशी का पारा चढ़ता है। सेवा करते हैं तो भी खुशी का पारा चढ़ता है। बाबा ने कहा दिन में धंधे आदि का बंधन है, रात को तो कोई बंधन नहीं है ना। रात को याद करो बाबा को बैठ के। जो नौकरी पेशे वाले हैं दिन में नहीं याद कर सकते, रात को बैठो। बाबा ने तो आज पूरी मुरली में कहा सेवा करो और याद करो, कुछ भी हो जाए बाबा की याद में रहो। फिर बाबा आपने कहा कि अब हम कहते हैं हम आत्मा हैं, शिव बाबा की संतान है, ये सारी विश्व मेरी है। हम रचयिता शिव बाबा के बच्चे बने हैं, हम विश्व के मालिक हैं। यह बुद्धि में आना चाहिए, तब अथाह खुशी रहेगी। दूसरों को भी खुशी देनी है, रास्ता बताना है, रहम दिल बनना है। अब मैं आत्मा अपने आप का चेक करूं कि मैं दूसरों को खुशी देती हूं, दूसरों को बाबा का रास्ता बताती हूं, रहम दिल बनकर सारी सेवा करती हूं। क्योंकि हम कौन है? हम शिव बाबा की संतान हैं। क्योंकि ये सारा विश्व क्या है? बाबा कहते हैं ना सारा विश्व परिवार है। ये सब परिवार मेरा सदस्य है, मेरे परिवार के सदस्य हैं। तो मैं इनका भला कर रही हूँ, तो मुझे एक एक आत्मा का भला करना है। बाबा ने कहा परंतु अच्छे अच्छे बच्चों पर भी कभी कभी ग्रहचारी आ जाती है, समझाने का शौक नहीं रहता। नहीं तो बाबा को लिखना चाहिए, बाबा सर्विस की, उसकी रिजल्ट यह निकली, ऐसे ऐसे समझाया, तो बाबा भी खुश हो जाएंगे। अब कई बच्चों पर ग्रहचारी बैठ जाती है, तो बाबा इसलिए तो कहते हैं अपनी सेवा की रिजल्ट भेजो। तो मैं आत्मा बाबा को सर्विस की रिजल्ट भेजती हूँ कि बाबा मैंने आज इतनी आत्माओं को समझाया, ऐसे ऐसे समझाया, तो बाबा भी ये देख के खुश होंगे, सुनकर खुश होंगे। फिर बाबा आज आपने कहा कि सुबह और शाम हीरे जैसा बनने की सर्विस करो, दिन में कोड़ियों का धंधा करो। जो सर्विस पर हिर जाएंगे उनको घड़ी घड़ी बाबा बुद्धि में याद आता रहेगा, प्रैक्टिस पड़ जाएगी। बाबा कहता सवेरे शाम जब भी मौका मिले सर्विस करनी है, धंधा भी करो। बाबा ने कहा जो कोड़ियों का धंधा करते हो दिन में करो, लेकिन सर्विस में भी लगे रहो, घड़ी घड़ी बाबा बुद्धि में याद आए। तो बाबा ने कहा ये प्रैक्टिस हो जाएगी। जब सर्विस करते रहेंगे, बाबा की याद में रहेंगे, तो बस सब कार्य ऑटोमेटिक होता रहेगा। फिर बाबा आपने आज कहा पास्ट जो हुआ सो ठीक, आगे के लिए खबरदार। माया कोई विक्रम ना कराए। मनसा तूफान तो आएंगे, परंतु कर्म इंद्रियों से कोई विक्रम नहीं करना। फालतू संकल्प तो बहुत आएंगे, फिर भी पुरुषार्थ कर शिव बाबा को याद करते रहो। हार्ट फेल नहीं होना है, यह तुम्हारे ही विकर्मों का हिसाब किताब है। योग बल से ही खत्म होगा, डरना नहीं। फिर बाबा ने कहा खबरदार रहना, लेकिन कोई मनसा में कोई बात हुई भी सही, लेकिन कर्म इंद्रियों से कोई काम नहीं करना, विक्रम नहीं करना। फालतू के संकल्प भी आएंगे, लेकिन उसी टाइम पावरफुल ब्रेक लगा के बाबा की याद करनी है। जितना हम बाबा की याद में रहेंगे उतना जो है ना हमारा हार्ट फेल नहीं होना। कोई भी बात हो जाए एकदम हार्ट फेल ना हो जाए, बस
बाबा ने कहा ये तुम्हारे विकर्मों का हिसाब किताब है, इनको कैसा करना है, योग बल से चुकता करना, डरना नहीं है। अब कोई परिस्थिति आ गई, कुछ भी ऐसा हुआ, शरीर में कोई हिसाब किताब आ गया, बीमारी आ गई, तो यही सोचना है बाबा ये कोई मेरे हिसाब किताब है, चुकतू हो रहे हैं, डरना नहीं है, बड़े खुशी खुशी से उनको भी योग बल से ख़त्म करना। फिर बाबा आज आपने वरदान में कहा कि बच्चे सर्व की दुआओं के अधिकारी भाव। अब सब की दुआओं के अधिकारी कैसे बनेंगे? बाबा ने कहा दिल की तपस्या द्वारा संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेने वाले सर्व की दुआओं के अधिकारी भाव। अब मैं आत्मा सब की दुआओं का अधिकार कैसे प्राप्त करूंगी? बाबा ने कहा तपस्या के चार्ट में अपने को सर्टिफिकेट देने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट तभी प्राप्त होता है जब दिल की तपस्या हो। अब हमने सबसे, अगर हमने दुआएं लेनी है, सबसे सर्टिफिकेट लेना है संतुष्टता का, तो हर एक आत्मा को संतुष्ट करना, लेकिन श्रीमत पर, क्योंकि जितना मेरा सर्व एक आत्मा के प्रति दिल से प्यार होगा, निमित्त भाव होगा, शुभ भाव होगा, उतनी मुझे दुआएं मिलेंगी। बाबा ने कहा ऐसे बच्चे सर्व की दुआओं के अधिकारी बन जाते हैं। तो मैं आत्मा हर आत्मा के प्रति सदा शुभ भावना, शुभकामना रखती हूँ। कोई भी छोटा हो या बड़ा हो, उनके प्रति मेरा रिगार्ड कैसा है, मैं सबका रिगार्ड रखती हूँ। तो बाबा ने कहा कम से कम 95% आत्मा संतुष्टता का सर्टिफिकेट दें। जब मुझ आत्मा को 95% आत्मा संतुष्टता का सर्टिफिकेट देंगी ना, सबके मुख से निकले कि हाँ यह नंबर 1 है। कब निकलेगा? जब मैं सब आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखूंगी, हर एक आत्मा को सहयोग दूंगी, और दिल से जब तपस्या करूंगे तो उनके लिए भी बाबा के बारे को अच्छे अच्छे संकल्प करूंगी। उन आत्माओं के, हर आत्मा का भला हो, सबका भला हो, सब सुख पाएं। हमने कहा ऐसा सबके दिल से दुआएं का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले ही बाप समान बनते हैं। फिर जब हम सबका भला करेंगे, सबको शुभ भावना देंगे, हैं, सबके कार्य में हाथ बटाएंगे, सबकी सेवा करेंगे, तो वो हमें दुआएं देंगी ना। तो ऐसे जब दुआएं मिलेंगी तो बाबा ने कहा फिर बाप समान बन जाएंगे। फिर बाबा आज आपने स्लोगन में कहा समय को अमूल्य समझकर सफल करो तो समय पर धोखा नहीं खाएंगे। हर घड़ी को अमूल्य समझना है, कोई भी ऐसे नहीं समझना कि ये फालतू का समय है। बाबा ने कहा समय को हमेशा अमूल्य समझना, क्योंकि जो घड़ी बीत गई वो वापस नहीं आएगी। तो मैं आत्मा हर घड़ी शुभ भावना, शुभकामना, हर घड़ी बाबा के प्रति सबको बाबा का परिचय दे रही हूँ, सर्विस पे लगी हूँ। हर घड़ी में कोई मेरे अंदर नेगेटिव संकल्प ना हो, मैं हमेशा पॉजिटिव संकल्प सोचती हूँ। तो जब मैं समय को अमूल्य समझूंगी और हर घड़ी को सफल करूंगी तो मुझे समय पर धोखा नहीं मिलेगा। जैसे प्रकृति के 5 तत्व है ना, अगर हम उनको सकाश देते हैं तो अंत में वो हमारी सहायता करेंगे, हमें धोखा नहीं देंगे, हमारे ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। तो ऐसे ही समय की भी बहुत बहुत वैल्यू रखनी है। हर सेकंड बहुत वैल्यू करके उस समय को बहुत अच्छे से पॉजिटिव वाइब्रेशन देने हर एक आत्मा को। मतलब मेरा एक एक सेकंड कहीं कोई नेगेटिव ना चला जाए, हर सेकंड में मेरे अंदर से पॉजिटिविटी निकले। तो जितना हम समय को अमूल्य समझ कर चलेंगे ना, तो उतना ही हमें क्या मिलेगी, हमें भी समय जो है ना धोखा नहीं देगा। ओम शांति। अब हम सब फरिश्ते उड़ चले विश्व ग्लोब पर। बाप दादा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। चारों ओर की आत्माएं सुख, शांति, आनंद, प्रेम और पवित्रता से भरपूर हो रही हैं। अब मैं फरिश्ता बाबा के साथ सूक्ष्म वतन में बाबा से दृष्टि लेते हुए वरदानों से भरपूर होकर वापस इस देह रूपी मंदिर में हूँ। बाबा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।